जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। कुछ मुश्किलों और कुछ आसानियों के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो हमें रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानी और कठिनाई आए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी या कथा, क्योंकि आज है प्रदोष व्रत। तो बहुत से लोग व्रत होंगे और जो नहीं भी हैं वो भी इस कथा को सुने, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, आज है बृहस्पति त्रयोदशी व्रत, बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत। इस दिन देवगुरु भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है और ये सभी व्रत के समस्त वारों के व्रतों में श्रेष्ठ वार है। इस दिन पीले फूल, गुड़, पीले चावल सबका पूजा में प्रयोग होता है। नमक और तेल से रहित पीला भोजन एक ही बार करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली वस्तुओं का दान भी होता है। लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत की एक कथा बहुत ही प्रचलित है, वो मैं सुनाऊंगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, उनमें बहुत घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। लगभग असुरी सेना हार ही रही थी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि वो हार जाए, उसे हारना पसंद नहीं था। मायावी असुर ने अपनी आसुरी माया से ऐसा जाल फैलाया और ऐसा रूप धारण किया कि सभी लोग डर गए। देवताओं की सेना भी पीछे हटने लगी और स्वयं देवता भी भाग खड़े हुए। सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और उन्हें तत्काल बुलाया। उनके आवाहन से देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और कहे, क्या परेशानी है आपको। सभी देवताओं ने उन्हें बताया कि वृत्तासुर किस तरीके से उनको परेशान कर रहा है और उनकी सेना हार रही है। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, आप उसे हराने से पहले उसकी कथा सुन लीजिए देवराज इंद्र, ताकि आप जो है उसे युद्ध में पराजित कर सके। तो सभी देवता ध्यानमग्न होकर वृत्तासुर की कथा सुनने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ तपस्वी था और इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। यह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। पूर्व समय में यह चित्रत नाम का एक राजा था और जिसका बहुत ही प्रताप था और वो अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था और भोलेनाथ का परम भक्त था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा वहां आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है वह। एक समय चित्रत स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया और भगवान का स्वरूप वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्रत को हंसी आ गई और वो हंस पड़ा। वो हाथ जोड़कर भगवान गौरीनाथ से बोला कि हे प्रभु, हम माया मोहित विषयों में फंसे होने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु यह तो देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री का आलिंगन कर सभा में बैठा जाए। मैंने तो ये विचार ही नहीं किया है। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो माया ने ऐसा घेरा है कि हम इस सब विषयों में फंस जाते हैं, लेकिन आप भी ऐसे बैठे हैं। चित्रत का ये वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकोट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माता क्रोधित हो जाती हैं। चित्रत की ओर देखती हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी मेरे पति और सब जग में व्याप्त, कण कण में व्याप्त महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है।
तुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद उपस्थित सभी लोग उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सनक सनातन संत कुमार हैं। यह सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी, फिर तू कभी ऐसे संतों का मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और जा पृथ्वी पर गिर जा। मैं तुझे शाप देती हूँ, ऐसा माँ पार्वती ने कहा। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वो उसी समय विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। तब वह वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते हो, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में रह रहा है और वो भोलेनाथ का भक्त भी रह चुका है। अतएव मेरे ये सलाह है कि आप सभी प्रदोष व्रत करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त किया जा सके। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने गुरुवार त्रयोदशी व्रत की विधि विधान से किया और भगवान को भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा की और उन्हें उसका फल भी मिला। राक्षस वृत्तासुर पर उन्हें विजय मिली, वो युद्ध में हार गया। इंद्रदेव और सभी देवता आप सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए, आप सभी एक साथ बोलिएगा, उमापति शंकर महादेव की जय, गौरीनाथ की जय। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी, जो लोग इस कहानी को सुने उनके जीवन में जितनी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएं और अपने जीवन में वो खुशहाल और सुकून की ज़िंदगी बिताएं और भोलेनाथ की आप सभी को अखंड भक्ति प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपको एक नई कहानी और कथा के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे, जय गौरीनाथ।